नमस्कार और स्वागत है। आज हम लोकतंत्र के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सबकी हिफाजत करता है, भले ही हमें इसका रोज रोज एहसास ना हो। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, जब कोई बहुत पावरफुल इंसान या मान लीजिए खुद सरकार ही कानून तोड़ती है, तो फिर उन्हें जवाबदेह कौन ठहराएगा? कौन ये देखेगा कि नियम तो सबके लिए बराबर है? भाई, इसी सवाल का जवाब आज के हमारे टॉपिक के बिल्कुल दिल में है। तो ठीक है, चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये जो पूरा आइडिया है ना, ये असल में बहुत सीधा और सरल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जज किसी नेता या सरकार के लिए काम नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही बॉस है और वो है कानून। उनका काम किसी को खुश करना नहीं है। उनका काम है कानून और सबूतों के आधार पर सही फैसला लेना, फिर चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा हो। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जज कुछ भी कर सकते। नहीं, उन्हें भी हमारे देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान के दायरे में ही काम करना पड़ता है। आखिरकार वो भी लोकतंत्र और देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि भाई न्यायपालिका का आजाद होना इतना जरूरी क्यों है? असल में ये पूरा ढांचा 3 बड़े आइडियाज पर टिका है। हम इन्हें न्याय के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ, कानून की नज़र में सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अमीर है या गरीब, किस मजहब का है या कितना पावरफुल है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए और एक आज़ाद न्यायपालिका ही ये पक्का कर सकती है। दूसरा स्तंभ है झगड़ों को सुलझाना। देखिए, समाज में लोगों के बीच, अलग अलग गुटों के बीच या फिर कभी-कभी तो सरकार और आम नागरिक के बीच भी विवाद होते हैं। इन झगड़ों को अनबायस्ड तरीके से सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल रेफरी चाहिए, है ना? एक आजाद जज, वही रेफरी होता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की रक्षा करना। न्यायपालिका सरकार की ताकत पर एक चेक एंड बैलेंस की तरह काम करती है। ये देखती है कि सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, लोगों के अधिकार तो नहीं छीन रही या देश को तानाशाही की तरफ तो नहीं ले जा रही। और ये सिर्फ बातें नहीं है, भारत की हिस्ट्री में ऐसे कई लैंडमार्क मोमेंट्स आए हैं जहां हमारी न्यायपालिका ने ये करके दिखाया है। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ केस के नाम नहीं है। ये वो ऐतिहासिक पल हैं जब जजों ने सरकार के खिलाफ जाकर भी आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की। इन्होंने साबित किया कि वो सच में संविधान के गार्डियन हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने जजों की इस आज़ादी को बचाते कैसे हैं? इसका जवाब हमारे संविधान में है, जिसने एक तरह का सुरक्षा कवच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड बनाया है। आइए देखते हैं कि ये शील्ड कैसे काम करती है। तो देखिए, हमारे संविधान में ना 4 मजबूत दीवारें बनाई गई हैं जजों को बचाने के लिए। पहली, जजों को उनकी लीगल एक्सपर्टीज, उनकी कानूनी समझ के लिए चुना जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वफादारी के लिए नहीं। दूसरी, उनका कार्यकाल और सैलरी दोनों एकदम सिक्योर होते हैं, मतलब सरकार उन्हें डरा नहीं सकती। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी जज को हटाना लगभग नामुमकिन जैसा है। और चौथा, पार्लियामेंट में किसी जज के काम पर बेवजह बहस नहीं हो सकती। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसा कवच बनाती हैं जो जजों को निडर रहने में मदद करता है। और ये हटाने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। 1991 में जस्टिस वी रामास्वामी को हटाने की कोशिश हुई। पार्लियामेंट में ज्यादातर मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट भी दिया, लेकिन फिर भी वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ये दिखाता है कि सिस्टम को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि जजों को बाहरी दबाव से बचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम पर कभी सवाल नहीं उठे। एक बहुत पुरानी परंपरा थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया। एक बार 1973 में और फिर 1975 में, जब सीनियर जजेस को साइड करके जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये दिखाता है कि इस व्यवस्था को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिरकार एक आजाद न्यायपालिका के होने या ना होने से असल में दांव पर क्या लगा है? व्हाट्स एट स्टेक? यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक दुनिया वो है जहां न्यायपालिका आजाद है,
वहां हम सबके अधिकार सुरक्षित हैं, सरकार की ताकत पर लगाम है और लोगों का न्याय पर भरोसा है। और दूसरी दुनिया वो है जहां न्यायपालिका सरकार के दबाव में है। वहां ताकतवर लोग कानून से ऊपर होते हैं, जज आम आदमी को बचाने से डरते हैं और लोकतंत्र धीरे धीरे तानाशाही में बदल सकता है। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ यही है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका ये पक्का करती है कि कानून का राज चले, हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, असली न्याय मिले, और सबसे जरूरी हमारा लोकतंत्र मजबूत बना रहे। ये सिर्फ एक किताबी आइडिया नहीं है, ये एक आज़ाद समाज की रीढ़ की हड्डी है। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। अगर न्यायपालिका को सरकार और ताकतवर लोगों से बचाने के लिए इतना आज़ाद बनाया गया है, तो फिर ये कौन देखेगा कि जज खुद अपनी इस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।